ॐ ॐ ह्रीं अर्हां श्रीनेमिनाथाय नमः। जिनके दर्शन पूजा भक्ति करते करते मेरी चारित्र की भावना हुई, ऐसे हुबली मनन श्री शांतिनाथ दादा के चरणों में कोटि कोटि वंदन। ब्रह्मचर्य का विशुद्ध देने वाले मेरे प्यारे 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 गिरनार मंडन श्री नेमिनाथ दादा के चरणों में कोटि कोटि वंदन। और केशापुर मंडन वासुदेव स्वामी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। अनंत उपकारी परम पूज्य आचार्य श्री भुवन भानु सरस्वती महाराज साहब, परम पूज्य आचार्य श्री अभिषेक सुरजी महाराज साहब, परम पूज्य आचार्य श्री अजित शेखर सूर्यजी महाराज साहब, परम पूज्य आचार्य श्री विमल बोधि सृष्टि महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन। मेरे परम उपकारी परम पूज्य साध्वी श्री वसंत प्रभा जी महाराज साहब, परम पूज्य चारित्रवर्धना जी महाराज साहब, परम पूज्य ज्योति वर्धना जी महाराज साहब, परम पूज्य हर्षवती महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन। जिनके कारण मेरी चारित्र की भावना हुई और जिनको मैं अपना पूरा जीवन समर्पित करने जा रही हूँ, और ऐसे जिद्दी लड़की को भी उन्होंने तारने का सोचा, और ऐसे मेरे परम 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 उपकारी मोहन ज्योति जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन। जिसकी मुझे 8 to 9 ईयर्स से बहुत इच्छा थी, जिसके लिए मैं तड़प रही थी, ऐसा संयम जीवन मुझे प्राप्त हो रहा है। और संयम यानी वितराग के पंथ का वैल्यूएबल वारस, पुरुषार्थ का पावर स्टेशन, संसार सागर तीरने का स्टीमर, सम्यत का सर्च लाइट, शाश्वत सुख का सर्टिफिकेट, मैत्री भाव का वाटरफॉल, सभा सरोवर में ड्राइव, मानसिक सुख का ओशन, पंचम गति का प्लैनेट। बहुत बार मेरी उपकारी गुरु महाराज भी कहते हैं वाचना व्याख्यान में भी कहते हैं कि संसार का सुख भुगतने में बहुत अच्छा लगता है, इसकी बहुत बड़ी संजय और अंजाम भयानक है। तो यह एग्जाम्पल बोलते हैं कि एक राजा की एक दासी है, उसकी ड्यूटी है कि रोज राजा की गादी को साफ कर उसके ऊपर चादर डालना। इतनी कोमल वह छाया है कि रोज दासी को उसके ऊपर सोने का मन करता था। तो सीरियसली इतनी कोमल वाशित के रोज राजा को उसके ऊपर सोने, दासी को उसके ऊपर सोने का मन करता था। तो एक और बार दासी ने सो गई, सोचा 2 मिनट में उठ जाऊंगी, और दासी को टोटली नींद आ गई। राजा आया, देखा, जोर से आवाज लगाई, तो दासी देख के भयभीत हो गई, और राजा ने आदमी को बोला और कहा कि 100 चाबुक के फटके लगाओ। जैसे फटके लगा तो दासी एकदम जोर जोर से हंस रही थी। तो राजा ने पूछा तुम क्यों हंस रही हो? तो दासी ने कहा राजा जी, तुमको देखकर लगता है कि मैं सिर्फ आधे घंटे सोई, इसके कारण मुझे 100 हंटर की सजा है। तो राजा जी आपका क्या, आप तो रोज सोते हो। संसार का सुख भले ही संसार का सुख भुगतने में बहुत अच्छा लगता और अंजाम भयानक है। यह सुनकर मुझे लगता नहीं कि मुझे ऐसा अंजाम भयानक वाला संसार, मुझे ऐसे संसार में नहीं रहना, और मुझे संयम के मार्ग पर जाना है, और संयम के मार्ग पर जाना है। और मैंने निर्णय किया कि मुझे संयम के मार्ग पर जाना है, और मुझे लगता है कि मेरा निर्णय एकदम सही है, एकदम सही है। अभी स्पीच स्टार्टिंग, सोचा नहीं क्या बोलूँगी, कुछ भी प्लान नहीं किया, क्या बोलना है कर, यहाँ तक तो हो गया, इसके बाद सोचा क्या बोलूँगी। तो सबसे फर्स्ट होता है दादी। एक्चुअली दादी इतनी धर्मिष्ठ है। दादी फिक्स 12 o'clock से पहले उनकी कभी नवकाशी होती नहीं थी। फिक्स 13 से जाना, पूजा वगैरह करना, प्रवचन अटेंड करके घर पे आने के बाद, और उनको इतने एज में भी उन्हें 70 ईयर्स तक भी वो बाय वॉक ही जाते थे, और बाय वॉक ही आते थे। 15 समझो उनको हाफ एन आवर 30 to 35 मिनट्स उनको बाय वॉक सिर्फ चलने में चलता था। आने की बात तो सिर्फ अलग है। इतने करते हुए फिर भी घर पे आके नवकाशी करना फिक्स। और चौमासे में कैसा फिक्स 4 महीने फिक्स एकाश नहीं करना। फिक्स कुछ भी हो, कुछ भी कोई बोले, कुछ फर्क नहीं पड़ता, एकाश नहीं करना। उसके बाद शाश्वत ओली दोनों टाइम पक्के, कुछ भी हो जाए ओली करना। और कितने बजे 1:30 उनका एम्बल करने का टाइम था, ओली की टाइम। तो दादी का इतना, फिर
इतना उनका ये तो। और सिर्फ मेरे घर पे सिर्फ दादी इतनी धर्मेश थी, बाकी कोई नहीं, चाचू नहीं, चाची नहीं, मम्मी पापा कोई नहीं। और उसके बाद मैं थर्ड नंबर थी, फर्स्ट लड़की, फर्स्ट पूनम दीदी, सेकेंड और थर्ड में। तो सब लोग के देख तार इंदिरा था तीजी सोरी हुई रही है मैं। तो सब लोग ये सोचे कि इसकी तीसरी लड़की हो गई है करके। तो सब लोग बहुत सोचे देख तीजी लड़की हुई, ये सोचे कि तो कैसे ये करेगी इनका तीन तीन लड़कियों का करके। तो भी मम्मा ने ऐसे बोला कुछ भी हो जाए मैं तीनों को बहुत अच्छे से पालूंगी, बहुत अच्छे से करूंगी करके। तो पापा टेंशन नहीं लेते थे कि हाँ 100 हुई, तीजी सोरी हुई तो वही 100 हुई, हाल ही हमारे कोई प्रॉब्लम नहीं है करण। तो मैं थर्ड थी, बट भी पापा मम्मी का इतना, और मैं फर्स्ट थी, मैं इतनी जिद्दी लड़की हूँ, हद से ज़्यादा जिद्दी। और जिद्दी लड़की एग्जाम्पल देती हूँ आपको, मम्मा पापा ने सिर्फ पापा ही चाय बनाते हैं घर पर, फुल ग्लास चाय बनाते, तो उसमें से इतनी भी कम होना, मुझे वो चाय नहीं चाहिए, बस कुछ भी मुझे वो चाय नहीं चाहिए, मुझे फुल ग्लास भर के ही चाहिए, कुछ भी हो जाए। फिर मम्मा मेरे को दूसरी बना के ही देते थे। और स्कूल के टाइम मुझे कभी कभी स्कूल जाना बहुत बोरिंग लगता था, मैं क्या करती थी पता है, बाथरूम में छुप जाती थी। और जैसे ही वो टाइम कब ले तो फिर बाथरूम क्या करती, मम्मा इतना बीट करती थी और इतना बीट करते थे, फिर बाहर नहीं आती थी मैं। और कैसे स्कूल से तब सबको पता है 2 चोटी करनी पड़ती है, मेरी कैसी पता है, मेरे को एकदम परफेक्ट चाहिए, ऐसे ऊंची टिली मुझे नहीं पसंद आती, मेरे को दोनों एकदम परफेक्ट चाहिए। एक थर्ड टाइम में ये करेक्ट हो जाता है, ये मैं 3 बार मम्मा को ओपन करवाती थी कि मुझे सही करो सही करो, बट मम्मा ने मुझे एक दिन भी ऐसे नहीं कि मैं थारा नहीं करूँ, जा छोटी तो यूज जाना तो यूज जा रही स्कूल। तो ये मम्मा का थर्ड लड़की भी इतना इतना ये करते थे, इतना ये करते थे। और जब मम्मी प्रेग्नेंट थे मेरी टाइम, तो मम्मी लगभग मंदिर पूजा वगैरह, मंदिर वगैरह सब जाते थे, बिकॉज टीवी फ्रिज वगैरह कुछ नहीं था हमारे घर पे उस जब के 23 इयर्स की बात है जबकि। तो भी लाइक स्टार्टिंग थोड़ा भी स्टार्ट था मम्मी का मंदिर वगैरह जाना सब करना। और मुझे कैसे था, मैं टोटली अलग थी, टोटली अलग। बाहर घूमना, लॉन्ग ड्राइव पे जाना, शॉर्ट्स पहनना, जीन्स पहनना, गाड़ी पे एकली घूमना, एयरफोन्स डालना, गॉगल पहन के बाहर घूमना, ये मेरी लाइफ थी। एक्चुअली मेरी ये लाइफ थी, मुझे ये पसंद था। और ऐसे नहीं कि कोई पीछे बैठे नहीं, मुझे एकले ही घूमना ही पसंद था, कहीं भी जाओ एकले ही जाओ बस, भले वो कहीं भी हो। और मेरे फ्रेंड्स तो कहीं नहीं एकली इसकी कौन फर है, लेकिन मुझे एकले ही फरना पसंद है। भले मेरे को कभी कभी गुरुजी भी देख लेते थे कि देख पाठशाला लेते तो गुरुजी भी देख लेते थे, देख लड़की किकन है गॉगल बजा। तो कभी गुरुजी ने ऐसे बोला कि तू कैसे कुछ भी, मेरे को शर्म आती थी कि गुरुजी देख रहे करके। तो लाइक सब लोग बोलते, और है ना जब मेरे के दीक्षा के बाप थे नहीं थे करके, जब वो आगे बोलूँगी। उसके बाद बड़ी दीदी पूनम दीदी, उनके साथ ज़्यादा रहना हुआ नहीं, बट मैं घर पे ज़िद्दी लड़की थी, वो आपने ऑलरेडी बोल दिया है। और मैं कैसे मेरा ही सुनना, सब लोग दोनों दीदी मेरा ही सुना, मैं जो बोलूँ वही होना, वो बोले मैं सुनने वाली नहीं। शायद मैं उनको चाटा भी मार देती और मार भी देती थी उनको, झाड़ू कुछ भी उनको मार भी देती थी। मैं एक ही बोलती कि नहीं मैं जो बोलूँ वही सुनना। ऐसे बड़ी दीदी ने तो बहुत चोट खाई है मेरे हाथ से। सेकेंड सोनी थी, वो थोड़ी स्ट्रिक्ट है, वो ऐसे नहीं, वो मार खाने वाले में से तो है ही नहीं, कुछ भी हो जाए वो तो कैसे उल्टा मुझे, मतलब मेरे को डर लगती नहीं, इनसे तो बाहर नहीं करना, ये तो ना उल्टा मेरे को मारने वाले हैं। उसके बाद छोटा भाई, वो तो सबसे अलग, मेरे से भी ऊपर वाला है, मेरी दीदी से और मेरे से भी ऊपर वाला। तो उससे पंगे हो तो मैं उससे लकड़ी ले, तो लकड़ी तोड़ के मेरे हाथ में, तो इतनी डर लगती थी उससे। बट उसके कैसे था, जब दिशा के भाव थे ना, भाव थे भी नहीं कुछ भी, तो वो मुझे वंदन करते, मैं तुझे वंदन करता मिला भोला, मम्मी पापा की परमिशन तेरा पहला पसे मन वंदन कर जे। तो लाइक वो सिर्फ ऐसे मजाक में करता था, कोई सीरियस क्वेश्चन ऐसे मजाक में ही बहुत करता था। तो इन सब का बहुत बहुत उपकार है। और फर्स्ट थिंग मेरी चाची, वो थोड़े है ना, जब मेरा 11 उपास का पढ़ना हुआ तो चाची ने दादी ने बोला, मैं दादी के घर पे गई थी, बिकॉज मेरे घर पे लगभग कनमूल आते थे, अभी नहीं आते, अभी थोड़े आने आते, बट पहले बहुत आते थे फिक्स, कुछ भी हो जा, आटम चौदस कुछ भी पोजिशन चौमासा, कभी मेरे घर पे ठीक है पोजिशन के नहीं आते थे, बाकी चौमासे भी मेरे घर पे कनमूल आते थे। तो पॉसिबल नहीं था कि इनके, तो मैं दादी के पास ज़्यादा रहती थी, मुझे पता नहीं अंदर से कि दादी के साथ रहना। तो दादी बोलते थे कि वो थारी एज रही थी क्या है, जरा वो कतरू करती थी तो कुछ भी नहीं है, तो सबको बोलते थे, तीनों को, छोटे भाई को भी। तो भी लाइक मेरे को एक बार बोला, मैं बोला भाई तू मना तो नहीं, कि उनको तो नहीं बोलते, मुझे क्यों बोलते हो करके, कि नहीं उनको भी बोलते तुझे भी बोलती हूँ करके। तो एक छोटा सा लगा कि नहीं ट्राई करने जैसा है। तो जब 2010 की बात है, जब अभिषेक महाराज का चौमासा हुबली में हुआ था, जब हुबली में दादी ने बोला स्टार्ट किया पाठशाला, मंदिर वगैरह सब धीरे धीरे स्टार्ट किया, एक एक डेज से कंदमूल, फिर
कंदमूल है, रात्रि भोजन, ये सब एकदम धीरे धीरे से स्टार्ट किया। बिकॉज मेरे बस की ये बात नहीं थी कि मैं फटाक से बोल और फटाक से कर लूँ। बहुत होती थी, आवश्यकता भी मिलती थी, बट नहीं, मुझे ट्राई करना है करके। वैसे ट्राई करते करते अजीर साहब का प्रवचन सुनते सुनते थोड़ा लगा हाँ कुछ डिफरेंट है करके। उसके बाद आशीष साहब का संघ निकला हुबली से पैदल तुमलम तक, पैदल संघ निकला था आधुनिक के पास। तो उस संघ में मोहन ज्योतिमार साहब की कर्मगंती क्लास, वो क्लास स्टार्टिंग तो समझो मैं 7 डेज की, मैं 8th स्टैंडर्ड में थी ना, तो मुझे सिर्फ 7 डेज की टाइम मिली थी वो संघ में। 22 डेज का संघ था और मुझे 7 डेज ही मिले थे। तो 7 डेज में है ना, मैं स्टार्टिंग 2 डेज में आती नहीं थी प्रवचन में। मैं क्या बोलती थी, वो जो हमारे ग्रुप में 11 मेंबर्स का ग्रुप रहता था, तो मैं क्या बोलती थी, मुझे लॉक करके चले जाना बाहर से और चाबी आपके पास ही रखना, मैं अंदर ही सो जाऊंगी करके। 2-3 डेज ऐसे किया। उसके बाद मुझे लगा नहीं यार, सिर्फ 4 डेज बाकी है मेरे पास और मैं ऐसे कर रही हूँ, ये अच्छा नहीं लगता है। कोई आके सडनली देख ले तो डोर बीट कर दे, आवाज़ वगैरह आ जाए। तो फिर ऐसे करके फिर मैंने प्रवचन स्टार्ट किया संघ में, और साहब का क्लास भी स्टार्ट की। प्रवचन स्टार्ट किया, क्लास करते करते मुझे साहब की वो क्लास, मुझे वो साहब का वेश दिख रहा था। बस वो वेश के लिए मैं जाती थी साहब की क्लास में। मुझे क्लास से कोई मतलब, सिर्फ वो वेश के लिए मैं क्लास जाती। इतना प्यारा लगने लगा वो वेश, मतलब मेरे को भी वो वेश चाहिए, बस कुछ भी मुझे वेश चाहिए करके। तो फिर उसके बाद कंटिन्यू जाने लगा। फिर आ गए 7 डेज, 4 डेज भी कंप्लीट हो गए। मैंने बोला अभी तो घर पे जाने की टाइम आ गई है। फिर मम्मी आ गए लेने के लिए, गीटू चलो अभी हो गई है, स्कूल जाना है करके। मैं बोला नहीं मम्मी प्लीज़, मुझे और तो 15 डेज और रहने दो ना, 7 डेज हो गए और 15 डेज रहने दो। तो फिर भी मना बोला कि नहीं तू चल। फिर अजीज मार साहब ने थोड़ा बोला, उन समझाया मम्मी को सबको कि नहीं, उनको स्थिरता रखने दो और 15 डेज की। तो फिर और तो इतना हो गया कि मुझे दीक्षा ही लेनी है करके, कुछ भी हो जाए। उसके संघ के आने के बाद मैं हुबली आ गई थी। तो फिर हुबली से मुझे ना मेरी मासी के मेरे सेकेंड मासी उनके घर पे भेजा कि इसके थोड़े कम हो जाएंगे। तो फिर वो मुझे इतना लाइक मम्मी के जैसे केयर करने लगे, इतनी केयरिंग कर लगे मम्मी के जैसे, खाने पीने की कुछ भी हो जाए जैसे उनकी बेटी को रखते सेम मुझे भी वैसे ही रखते थे। तो वहाँ पे मैं साहिब के पास रहने, वहाँ पे दूसरे साहिब थे तो उनके पास भी पढ़ना वगैरह हुआ। वहाँ से मम्मा को पता था कि उनके साहिब के पास परिचित में चल, तो फिर मम्मा मुझे हुबली लेके आए। फिर कि नहीं कड़ी दीक्षा रहा भाप आ गई, तो फिर हुबली रिटर्न लेके आए। हुबली लेने के बाद फिर मैंने बोला ठीक है मम्मा इतना बोले तो लेट गो कर दे, मतलब जाने दो, दीक्षा फिक्स लेनी है, बट अभी वो बोल रहे कि नहीं अभी छोटी है तो मैंने लेट गो कर दिया। उसके बाद फिर हुबली आई। हुबली आने के बाद फिर मुझे है ना तपस्या में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, बहुत अंदर से तपस्या। मैंने बोला ठीक है मम्मा दीक्षा तो तपस्या तो मैं कर सकती हूँ ना। तो लाइक मैंने तब से मैं 5 अटाई की, फिर एक 9 उपास किया, 11 उपास किया, 15 उपास किया, 21 उपास किया, वर्षी तप किया, सिद्धि तप किया। इतना सब, इतने शौक थे मुझे तपस्या करने के, बस कुछ भी मुझे तपस्या करनी है, कुछ भी हो जाए। तो फिर नवाणु भी करे, तो मम्मी ने बोला एक्चुअली नवाणु का करना था, मुझे नहीं करना था, दीदी के लिए मैंने फॉर्म भरा था नवाणु का, गिरनार नवाणु का। कोई इंटरेस्ट नहीं था मुझे नवाणु करने के लिए गिरनार पे। तो फिर दीदी का फोर्सेबली कि नहीं मेरे साथ चल, मुझे नवाणु करनी है गिरनार की। तो जब तमिलनाडु संघ से नवाणु करवाया था गिरनार का, तो दीदी का कैंसिल हो गया और मेरा फिक्स हो गया जाने का। वैसे ही नीमनाथ से प्रीत बनते तो नीमनाथ इतने प्यारे हो गए, इतने प्यारे हो गए, और मुझे लगा नहीं यार राजुल जैसे बने, जैसे मुझे भी राजुल के जैसे बन के मुझे भी दीक्षा लेनी है अंदर से। एक 2017 का वो हुआ, 18 का के वर्षी तप किया। फिर है ना एक साहब जी, मीन्स जालोर के साहब जी थे, तो उनके संपत्त में आई। फिर मम्मी को पता, फिर हुबली भगाया। मम्मी ने कहा चलो हुबली है अभी, कि कोई यहाँ पे रहना नहीं, पढ़ना हो गया ना वर्षी तप का, चलो हुबली। फिर हुबली लेके आ गए। मैंने बोला अब क्या करूँ, मैं साहब के पास जाती तो मम्मी ऐसे हुबली लेके आ जाती, वहाँ जाती, यहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र कर रही है मम्मी। फिर मैंने मम्मी को फिक्स बोला मम्मी मेरा वर्षी तप का भी पढ़ना हो गया है, अभी मुझे आप चिकमंगलूर साहब के पास भेजोगे कुछ भी हो जाए। मैंने बोला ठीक है मैं भेजूंगी, फिर देखते हैं करके। फिर हो गया लॉकडाउन। मैंने बोला अभी चिकमंगलूर जाने का भी कैंसिल, साहब हुबली में मुझे मम्मी भेजेगी कि नहीं भेजेगी वो भी डाउट था। फिर मैंने ये सोचा दादा शांतिनाथ से यही किया नहीं, और नेमिना दादा से कि साहब का चातुर्मास वासुपूजे में हो, सिटी में ना, अगर सिटी में होता तो मुझे मम्मी जाने ही नहीं देते, पूरा घर में टाइम होता। मैं बोलता ये मार्केट का काम और वो मार्केट, और मुझे बहुत पसंद था बाहर घूमना, तो मामा मुझे हमेशा बोलती थी ये काम करना वो काम करना, तो उसमें टाइम खत्म होता तो मम्मी मुझे भेजते ही नहीं इसके लिए। मतलब इतनी खुशी मिली जब साहब मुझे पता चला कि साहब का चौमासा वासुपूजे में होने वाला है करके। उसके बाद लॉकडाउन में स्टे करने का हुआ साहब के पास,
ऐसा तो स्टे किया हुआ है बट परमानेंट स्टे करने का सैप के पास हुआ। उसके बाद फिर मैंने पूछा मम्मी को, मेरे को दीक्षा लेनी। मम्मी क्यों? फिलहाल तुम्हें पढ़ाई कर पैसे धक्के दे कोला। मैं क्यों ठीक है। फिर भी साहब के पास कंटिन्यू स्टे करने का हुआ। फिर आया जुलाई 22। उस दिन मैं घर पे गई थी। मम्मी ने बोला कि घर पे आजा, बर्थडे है करके। मैंने बोला ठीक है मम्मा मैं घर पे आती हूँ करके। तो घर पे गई। घर पे जाने के बाद मैंने बोला डायरेक्ट मम्मा को पूछूंगी नहीं कि मुझे आज संयम के लिए मुझे ये गिफ्ट चाहिए कि मुझे संयम लेना है करके। और गोटू चेतन के भाई के साथ में मुझे संयम लेना है फिक्स, ये डिसाइडेड था। अब मम्मी फिर एक्चुअली भाई छोटा है तो मम्मी की क्या इच्छा थी कि भाई की शादी करके मुझे दीक्षा देनी है। मम्मी की ये इच्छा थी। मतलब पहले से मम्मी को बोलते तो मम्मी भाई को पटा दे कि गिड्डू प्यार से गिड्डू बुलाते हैं कि गिड्डू तन यूँ क्या वाले तू नाइस केज है। तो मैं भी होशियार थी थोड़ी। तो फिर 22 आया तो फिर भाई को कॉल किया, पापा है। फिर पापा को पहले से बोल नहीं सकती, फिर मम्मी पट्टी पढ़ा दी कि ऐसे करो करके। तो फिर घर पे तो मेरे पापा को बोला पापा मुझे कुछ भी गिफ्ट नहीं चाहिए। मेरे पास आईफोन भी आ गया, मेरे को आईफोन चाहिए, आईफोन भी आ गया और मुझे बाहर घूमना वो सब कुछ आ गया, बस एक संयम के लिए परम। और मुझे इनके साथ जब इनका मुहूर्त निकलने वाला था अभी मुझे बोला इनके साथ में ही मुझे दीक्षा लेनी है। मम्मी ने बोला देखेंगे करके कि भाई को फ़ोन लगाते हैं। भाई तुतकोड़ी में था कि उससे फ़ोन लगाते, अगर हाँ बोलेगा तो ही लगा। मैंने बोला ठीक है मम्मा आप फ़ोन लगा सक, मुझे कोई डाउट नहीं है करके। तो भाई को कॉल किया क्या गिड्डू ऐसे बोल रही है कि उसे है ना दीक्षा लेनी है और ये अभी इनके साथ में ही लेनी है करके। तो भाई ने सोचा नहीं समझा नहीं, सीधा बोला ठीक है मम्मा आप परमिशन दे दो उसे, मैं रेडी हूँ उसके लिए, मेरी शादी बाद में होगी तभी चलेगा बट पहले इसे दीक्षा के आज्ञा दे दो करके। तो सबसे बड़ा उपकार, ये तो सब उपकारी है ही है, सबसे बड़ा मेरे भाई का उपकार। अगर वो मुझे बोलता कि नहीं हमारे ब्याह को ना पैसे तो दीक्षा ले ला तो शायद मैं आज यहाँ पे भी नहीं होती। तो थैंक यू सो मच भाई कि आप अगर परमिशन देते तो शायद मैं सीरियसली। और दादी की बहुत बड़ी, सब लोग एक्चुअली मुझे दादी के नाम से ही पहचानते हैं कि जालोर वाले माचार्य पोत्री, सब शॉर्टकट नाम है कि उसके नाम से अभी भी उसके नाम से बोल के देखो ये रही जालोर राजी पोते दीक्षा ले रही है। तो लाइक मेरे को इतनी खुशी थी कि हाँ मेरी दादी के नाम से मुझे पहचानते हैं करके। बिकॉज मेरे घर पे ज़्यादा इतना धर्म करें तो सब लोग बोलते हैं कि ये कहाँ से फूल खिला। तो दादी के मेन उपकार है, मम्मी दादी पापा चाचू चाची दोनों दीदी भाई सबका बहुत बड़ा उपकार है। इन सब के उपकार के कारण ही मैं यहाँ पहुँची हूँ। तो कुछ अगर दादी होती ना तो रीडेटली आई वाज इतने हैप्पी होते, इतने हैप्पी होते, मैं कुछ बोल ही नहीं सकती। शायद बहुत मिस करती हूँ उनको कि वो होते तो बहुत बहुत बहुत। बस यही कहना चाहती कि मुझे आप और तीनों गुरुजी के बिना भी पॉसिबल नहीं था मेरा ये संयम जीवन। बड़े अरविंद गुरुजी, विक्रम गुरुजी और अनिल भाई, इन तीनों के बिना भी मेरा संयम जीवन पॉसिबल। अगर ये तीन नहीं सीखा तो मैं यहाँ पे होती भी नहीं। ठीक है इन्होंने सबने परमिशन दे दिया बट उनका भी, तीनों गुरुजी का बहुत 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 बड़ा उपकार है मेरे ऊपर। और सब लोग यही बोलते कि तू ऐसे सब करे तो दीक्षा कैसे लेगी। मैंने सब लोगों ने मेरा आउटर का वैराग्य देखा, आउटर का देखा, सब इनर का देखा कि मेरा वैराग्य कितना स्ट्रांग है करके। 9 ईयर से मैं तड़प ली वो संयम जीवन के लिए, कल मुझे प्राप्त होने वाला है वो। इसके लिए मैं इतनी